सेवा जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा ध्रुवे आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शिक्षा का जो महत्व है हमारे संपूर्ण समुदाय के लिए, हमारा जो भारत देश है, देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा जो बात करना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण स्थान है। और हम हमारे भारत देश में जिस प्रकार अभी जो शिक्षा का जो पैटर्न है बढ़ते जा रहा है और लोगों को कोशिश किया जा रहा है कि किस प्रकार गांव-गांव, कस्बे एवं हमारे जो जितने जो ज़िले हैं या महानगर है, इसमें किस प्रकार शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसमें कितने सारे जो लोग हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी जो शिक्षा जो है, आप जानते हैं हमारा भारत देश में भी अलग अलग प्रकार से शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पहले के ज़माने में जब मैं काफ़ी पहले जब मैं पढ़ता था तो उस समय हम स्कूल जाते थे तो हमारे जो माता पिताओं के लिए एक शिक्षा होती थी जिसको प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उनको घर में पुस्तक पढ़ना एवं जो साइन वगैरह जो लिखना पढ़ना ये सिखाया जाता था। परंतु आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे शिक्षा का जो स्तर है और जो प्रारूप है लगातार चेंज होते जा रहा है। तो मैं सभी माता पिता जितने भी जो लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। अगर हमारे समाज में किसी प्रकार की कुरीतियाँ हैं या अंधकार है तो हम शिक्षा के माध्यम से हमारे जो अंधकार रूपी जो समय है समाज, इसको हम उजाले की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और हर माता पिता की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं एक अच्छी शिक्षा अर्जित करें। हमेशा की तरह मैं हमेशा हमारी जो एमसीआई टीम लगातार जो ग्रामीण अंचल एवं जो कस्बे होते हैं वहाँ के भी स्कूलों में जाकर एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों की जो टीम है लगातार इस बैतूल ज़िले ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में शिक्षा का बढ़ावा हेतु लगातार कार्य कर रही है। ऐसे बहुत सारे जो संस्थान हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को, क्योंकि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है एवं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, तो मैं ऐसे शिक्षकों को सैल्यूट करता हूं जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जो भविष्य की जो रीढ़ है वो बच्चे हैं, उनको स्ट्रांग या मजबूती प्रदान करने का कार्य शिक्षक लोग कर रहे हैं। तो उन शिक्षकों को एक बार पुनः सैल्यूट करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार आप हमेशा हमारे समाज के जो बच्चे हैं
इस भारत देश के संपूर्ण समुदाय के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कीजिए एवं उन्हें आगे बढ़ाइए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। हमें ऐसे लीडरशिप वाले बच्चों की आवश्यकता है। अभी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है। हम लोगों ने अभी इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि लगभग जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं ये मार्च से बंद हैं। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि शासन प्रशासन ज़मीनी स्तर पे कभी कार्य किए नहीं। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन चला तो रहें, लेकिन आज ग्रामीण अंचलों में आप जाके देखिए, जिनके घर में एक रोटी नहीं है, मतलब खाने को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, वो व्यक्ति कहाँ से मोबाइल लेगा, मल्टीमीडिया मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, और कहाँ से वो डाटा डलाएगा। ये हमारे देश की सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे भारत देश के जितने भी जो राज्य है वहाँ की राज्य सरकारें, इन सबको सोचने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा के प्रारूप को चेंज करने की आवश्यकता है। प्रारूप का मतलब होता है कि यदि इस समय आप लोगों ने देखा कि ये कोरोना काल है, आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ही नहीं अपितु संपूर्ण राज्य के जो मुख्यमंत्री लोग हैं या बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी, इन लोगों ने कभी शिक्षा की ओर बात ही नहीं किया। आज देखा जा रहा है कि बच्चों का जो लगभग मार्च से लेकर अभी तक लगभग 5.5 या 6 महीने की बात हो गई, अभी तक बच्चों का कितना सारा नुकसान हुआ है। इस पे सरकार को सोचने की आवश्यकता है। आज हम भारत देश को अपने आप ही 21वीं सदी का मतलब विश्व गुरु मान रहे हैं। विश्व गुरु हम तभी कहलाएंगे जब हमारा मुकाबला कोई किसी अच्छे डेवलप कंट्री से होगा, तब तो हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। हम खुद अपने आप को विश्व गुरु नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइड कोई दूसरा करता है। यदि हमारा एजुकेशन ही नहीं, हर क्षेत्र में यदि हम, मतलब मैं बात करता हूँ जैसे सामाजिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, या राजनीतिक क्षेत्र हो गया, सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, या हर क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जब तक हम डेवलप नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को विकसित देश के रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अभी वर्तमान में हम सबके लिए, चाहे वो सरकारें हों, चाहे प्रशासन हो, चाहे जितने जो इस भारत देश के संपूर्ण जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, जो भी लोग हैं, ये जितने शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इनको सोचने की आवश्यकता है। ये कोरोना काल में लगभग 5.5 महीने का नुकसान हुआ है बच्चों का। तो यदि इसके लिए अगर अभी कोई कदम नहीं उठाए गए तो हमारे जो बच्चे हैं इनका बहुत नुकसान हो जाएगा। जो हम जिसकी बात करते हैं, राष्ट्र निर्माता, जो हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अच्छे पदों में जाएंगे, संवैधानिक पदों में जाएंगे, संवैधानिक पदों के बाद राजनीतिक पदों में, और उसके बाद स्वरोजगार या बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे। तो इन सबको अभी वर्तमान में इन सभी क्षेत्रों में जाने के लिए हमें एजुकेशन की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, हमारा भारत देश में जितने सारे त्यौहार हैं शायद ही दुनिया में होंगे। हम हर त्यौहार को मनाते, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर में ये लगभग पहुंचा है? आज भी ग्रामीण अंचल ऐसे होंगे जहां पर स्कूल नहीं होंगे। यहाँ पे हमको प्रयास करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि एक छोटे से गांव में हम किस प्रकार शिक्षा को पहुंचा सकें, ताकि वहाँ के लोग शिक्षित होकर उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास कर सकें। तो आज हमें ज़रूरत है, मैं हमेशा पालकों को बोलता हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे बच्चे हैं,
तो हमें पहले उनको शिक्षित करने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सोचते तो है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा आगे जाके, लेकिन क्या हम उसको सहयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको आपको सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि हम सही समय में नहीं सोचें तो हमारे जो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो सकता है, और हमारे जो जो भावी पीढ़ी है, जो आगे बहुत सारे सपने लेके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको सही समय में सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर से ये बच्चे भटक जाएंगे और इनकी जो दिशा चेंज हो जाएगी और ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी देरी कर सकते हैं। तो ये शिक्षा जो है, शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसको डिग्री दे दिया है। हमें आज ज़रूरत है अप्लाइड एजुकेशन की, अनुप्रयोग शिक्षा की, मतलब हम पढ़ लिख के उसका अनुप्रयोग कर सकें। पर हो क्या रहा है, आज हमारे भारत देश में 80% स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य रहता है, बस पास हो जाएं। पास होने के बाद हम कैरियर के बारे में सोचेंगे। तो पास होने के बाद आप सोचोगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से भी निवेदन है कि हमें काबिल होने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। काबिल होने का मतलब होता है कि आज देश किस ओर बढ़ रहा है। आप देखिए, सरकारें या जितने जो प्रशासन हैं, ये आज देखिए अभी वर्तमान समय में मैं तो चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार ने अभी बहुत सारा विरोध प्रदर्शन के बाद भी मेडिकल का एग्ज़ाम लेने जा रही है, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम JEE और जो मेडिकल का एग्ज़ाम नीट के क्षेत्र में जो जितने भी जो स्टूडेंट जाना चाहेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, इनके लिए एग्ज़ाम आयोजित कर रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र के बच्चों के लिए इस कोरोना काल में भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसी प्रकार हमारे अन्य क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाने वाले और व्यापम से रिलेटेड जितने बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं, इन पे जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए भी एग्ज़ाम आयोजित कीजिए। इससे भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा एग्ज़ाम आप करवा सकते हो तो निश्चित तौर से जो छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं इनको भी आयोजित करवा सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे जो कोई तैयारी कर रहा है PSC की, कोई SSC की या कोई बैंकिंग की, ये लोग भी इनका भी एग्ज़ाम कराइए ताकि ये लोग भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सवाल ये है कि हमें साक्षर करके या शिक्षित करके क्या करवाना है। सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारे देश के जो युवा साथी हैं, जो रीढ़ है, जो आधार स्तंभ है, इनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करनी चाहिए, रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु आप देख रहे हैं, आज देखिए हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। आज हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमने जिस सरकार को वोट दिए कि ये हमको रोज़गार देगा, परंतु हम ऐसे सरकार को वोट दिए हैं जो पूरे देश बेचने में लगा है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बैंकिंग के मतलब बैंक भी बहुत सारे बंद कर दिए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज इस सरकार को क्या ज़रूरत है इस प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने की? हमारे युवा पीढ़ी बेचारे तैयारी कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ अच्छे जॉब में लगेंगे, लेकिन सरकार आज देखिए कई राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रहा है। वो खुद को अपने आप को साबित करने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए, कोई सांसद बनने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई प्रशासन, ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है हमको, हमारे जो आसपास के युवा पीढ़ी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ने के बाद सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करके बेहतरीन करियर बनाएं,
तो इनके लिए इनका सहयोग करना चाहिए। यदि आप देखिए, आज वर्तमान समस्या हमारे युवा पीढ़ी के लिए बेरोज़गारी है। आज देखिए 6 महीने या 1-2 साल से मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और अगर एग्ज़ाम हो भी गया है, रिजल्ट भी आया है, तो मतलब आगे की प्रोसेस रुकी पड़ी है। तो ऐसे क्या कारण है कि रुकी पड़ी है? आज सुसाइड कितने सारे हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। इनके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। आज आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे और अन्य किसी प्रकार का जो मीडिया हो, तो आप देख रहे हैं लगातार कि आज जो हमारा जो देश में जो चल रहा है, जो बेसिक नीड है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इनके अलावा सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए प्रयास कीजिए। आज हो क्या रहा है? आज हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपरों में आया था कि 13,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्हें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 13,000 स्कूल बंद होते हैं तो आप देखिए, जो ग्रामीण अंचल में कोई स्कूल है, एक स्कूल मतलब गांव में एक स्कूल है, अगर उसको बंद कर दोगे तो क्या गांव का बच्चा शहर में पढ़ने के लिए आएगा? आज गांव के परिदृश्य को देखिए, पेन कापी खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, वो बेचारे मतलब शहरों में कैसे आ पाएंगे? अगर आ भी गए तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? इन पर सोचने की आवश्यकता होती है। मेरे देश के युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने आका से हमेशा रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ाई कीजिए। आपके आका को अगर बनाए हो तो किस लिए बनाए हो? ताकि भविष्य में आपका आका आपको कुछ फ़ायदा दे या फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने आका को नहीं बोला तो वो आपके ही सामने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देगा और आप बेरोज़गार हो जाओगे। तो सवाल ये है, हमें जाति धर्म से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ाई करनी है। हमें रोज़गार के लिए लड़ाई करनी है, हमें बेसिक नीड के लिए लड़ाई करनी है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर लड़ाई करेंगे। क्योंकि आज देखा जा रहा है, आज गाँव में भी स्कूल है, शहरों में भी स्कूल है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। उसका कारण क्या है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था की जाए। शिक्षक भर्ती निकालो, शिक्षकों की भर्ती कीजिए। आज जहाँ जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती कीजिए। क्योंकि स्कूल बंद करने से वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी बल्कि और बिगड़ जाएगी। बहुत सारे जो शिक्षक हैं आज वर्तमान में देखा जा रहा है बीएड एमएड करके बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इधर पोस्ट ही नहीं, वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो बेचारे लोग वैसे ही अभी गुमराह करने का काम कर रही है। अतिथि शिक्षकों को भी गुमराह कर रही है गवर्नमेंट। तो युवा पीढ़ी हमेशा क्या होता है, धोखा खाता है। तो अब जागने की आवश्यकता है। हमें चाहे किसी भी प्रकार का स्तर है, चाहे ग्राम सभा स्तर की बात हो, चाहे जनपद स्तर की बात हो, चाहे जिला स्तरीय बात हो, चाहे राज्यसभा स्तर की बात हो, विधानसभा स्तर की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, वहाँ के लोगों के द्वारा उनसे सवाल करने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने जिन आवश्यकताओं के लिए हमारे जो बेसिक नीड के लिए आपको बनाए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, उन्हें पूरा कीजिए। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, मैं बेबाक तरीके से अनुच्छेद 19 का उपयोग करता हूँ, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे जो सही दिखेगा उस बात को मैं बोलूँगा, चाहे कोई बोले या ना बोले। तो मैं इस साक्षरता दिवस पर कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने गांव में, युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने गांव में जो स्कूलों में क्या समस्या चल रही है, क्या हो रहा है। आज बहुत सारे जो शिक्षक साथी लोग हैं, ग्राम सभा आप नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, ग्राम सभा कोई भी शासकीय कर्मचारी हो, कोई भी शासकीय या कोई भी कार्यक्रम हो, ये लोग अपने स्कूल में हो, चाहे
वन विभाग में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, ये ग्राम सभा के लोग इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये हमें अधिकार दिया गया है। मतलब अगर अपन बात करते हैं कि जो ग्रामीण अंचल में आज भी शिक्षा का स्तर है, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा नेट की समस्या आ गई थी। अब जैसे मेरे पास नेट की समस्या आ सकती है, तो आप सोच सकते हो कि इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन चलाने की बात कर रही गवर्नमेंट, तो वो ग्रामीण अंचल के बच्चों के पास कितनी समस्या होगी। तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारें, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई सरकारें नहीं कर सकती, कोई प्रशासन नहीं कर सकती। यदि आप अपने घर में पढ़े लिखे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे भाई बहनें कोई भी हो, चाहे बड़े भी हो, उनको आप शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षा का असली मतलब क्या होगा, हम शिक्षा को जितना अगर बांटेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक जाएगा और वो लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि हमारा जो गांव है, अपना जो परिवार है, वो विकसित होगा और हमारे गांव के जो लोग हैं अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे बड़े बड़े संवैधानिक पदों में जाकर अपने समाज के लिए करेंगे। ठीक है, वैसे करते नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छी सोच के लोग हैं वो करते हैं। तो आज साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो सामने वाले को एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो भी अपने स्तर से ऊपर उठ सके और वो भी अपने परिवार के लिए कार्य कर सके। तो देखिए, शिक्षा का सही मतलब क्या होना चाहिए। आज हो क्या रहा है, बहुत सारे शिक्षित तो है, लेकिन उनमें सही और गलत का ज्ञान ही नहीं, तो ऐसे शिक्षा लेना भी व्यर्थ है। मतलब मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति शिक्षित होने के बाद यदि सही और गलत में फ़र्क नहीं ढूंढ पाता है, तो उसने अपने जीवन में शिक्षा व्यर्थ ही ग्रहण किया है और अपना समय भी वेस्ट किया है। तो हमें आज ज़रूरत है, हमें एक अच्छा एजुकेशन लेने की। अपने माता पिता को सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि सबसे पहले छोटा छोटा मतलब आर्थिक फंड, मतलब थोड़ा थोड़ा रुपया भी बचाए, ताकि जो भविष्य में आपका बच्चा बड़ी क्लास में जाए तो उसके लिए हम अच्छा एजुकेशन देने के लिए वो पैसा बचा सकें, है ना, और वो उसका उपयोग हो सके। तो अपने माता पिता को मैं कहना चाहूँगा कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपके बच्चे हैं। तो हमें सबको मिलकर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, ताकि अपने परिवार का, समाज का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और पूरे देश का विकास हो सके। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने स्तर से अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें। अब बहुत सारे जो नए मित्र हैं मुझसे जुड़ रहे हैं, वो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जिस प्रकार बैतूल शहर के अंदर हमारी MCI टीम, बैतूल शहर ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश के कम से कम 10 से 15 जिलों में हम लोगों ने लगातार कार्य किया है, करते जा रहे हैं। इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को हम लोगों ने एजुकेशन प्रोवाइड किया और करते जा रहे हैं। आज भी हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम सबसे पहले जो बच्चे हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। अब पहले ज़माने में होता क्या था कि जो सेमिनार होते थे बच्चों को, मतलब सेमिनार में बैठते थे लोग, कई लोगों ने YouTube में देखा होगा, Facebook में देखा होगा कि जो सेमिनार करते थे इसका भी लोग पैसा लेते थे। लेकिन हम लोगों ने, हमारी समस्त टीम ने इस बैतूल शहर के अंदर लगभग 2013-14 से जो वर्क किया है, गांव-गांव में जाके, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या सामाजिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, चाहे सांस्कृतिक मंच हो, हम लोगों ने जिस प्रकार शिक्षा की क्रांति यहाँ पर जगाया है, कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला ज़रूर देखता है। इसी बदौलत है कि आज हमारे बैतूल ज़िले से बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, बहुत सारे नर्सिंग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में
सभी क्षेत्र में और सिविल के क्षेत्र में भी बच्चे जा रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है, बच्चों को केवल मार्गदर्शन दीजिए, बच्चे खुद कर लेंगे। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 10वीं के बाद डॉक्टर बनना है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इंजीनियर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अगर वकील बनना है, जज बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अगर आईएएस बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इन चीज़ों के बारे में पहले से अगर पता चल जाए ना तो बच्चे को कोई रोक नहीं सकता। सही, बिजनेस कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर मार्गदर्शन दे तो निश्चित तौर से क्या होता है कि आज देखिए हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है। हर व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ क्वालिटी लेकर आता है। बस ज़रूरत है उसको एक सही जौहरी की, क्योंकि कहावत नहीं हकीकत है। जो इस दुनिया में एक जौहरी का काम करते हैं वो शिक्षक, और शिक्षक अपने बच्चों को पहचानते हैं। मतलब हीरे को कोहिनूर बनाने की क्षमता एक शिक्षक में होती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्रयास करें, छोटे छोटे स्तर से प्रयास करें। जब भी ऐसा समय आता है कि इस बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो हम जिस प्रकार से, चाहे वो आर्थिक हो या अपन बात करते हैं शैक्षिक हो, किसी भी प्रकार की अगर मदद करने की आवश्यकता अगर होती है तो आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। ये प्रण लेना है आज, तभी तो हमारा साक्षर होने का मतलब होगा। साक्षर होने का मतलब होता है कि देखिए, हमेशा कई लोगों की एक मानसिकता बनी है, भारत देश है, यहाँ केकड़ों की कमी नहीं है। यहाँ के जो केकड़े होते हैं ना, उनका एक ही सिद्धांत होता है कि हम बढ़ जाएं, दूसरे लोग ना बढ़ें। तो ये केकड़े वाली पद्धति को छोड़कर ऊपर उठने की आवश्यकता है। आज हमें टांग खींचने के बदले हाथ खींचने की ज़रूरत है। व्यक्ति अगर गर्त में जा रहा है तो उसके हाथ खींचने की आवश्यकता है। अगर हम इन सभी चीज़ों में अगर एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मानते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। परंतु हमें अच्छी सोच विकसित करना पड़ेगा, अच्छी मानसिकता के लोग विकसित करना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज विकसित होगा। आप किसी भी प्रकार की हेल्प अगर आप ज़रूरतमंद स्टूडेंट या ज़रूरतमंद जो युवक होंगे या युवा पीढ़ी होंगे उनको करते हैं तो निश्चित तौर से जो आने वाला जो समय होगा, हम अच्छे क्रांतिकारी लोग पैदा करेंगे जो कि हमारे भारत देश के लिए कार्य करेंगे। और जिस प्रकार हम बोलते हैं कि 21वीं सदी में हम दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, तो मैं विश्व गुरु जितने जो भारत को देखना चाहते हैं, विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि पहले ये जो 5 उंगलियाँ हैं ये बराबर है कि नहीं हमारे देश में, हमारे हाथ में, पहले इनको सोचने की आवश्यकता है। विश्व गुरु तभी हम बनेंगे जब हम भारत के लोग आपस में रहना सीखेंगे। हमें सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। केकड़ा पद्धति को छोड़ना पड़ेगा। हम केकड़ा पद्धति का मतलब होता है कि दबाने वाली प्रक्रिया, मतलब नीचे ढकेलने वाली प्रक्रिया, इसको रोककर उठाने वाली प्रक्रिया को चरितार्थ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने के कगार पर आएगा। सही, हमें अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ जो अभी तक नहीं बोला, किस कोरोना काल में हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे स्कूल में जा रहे होंगे या कॉलेज में जा रहे हैं, उन बच्चों का कितना नुकसान हुआ है। तो मैं अब भारत देश लगभग आज़ादी के 74 साल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन भारत देश आज भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलप नहीं है। आज हम देख रहे हैं, आज जितने भी जो एप्लीकेशन है सब बाहर के हैं। मतलब हम लोगों ने आज़ादी के 74 साल भी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया। जिस देश का जो बोलते हैं ना कि शिक्षा, मतलब बोलते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसी, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा हथियार है कि जिसने भी इसको पिया है, बोलते हैं ना कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। लेकिन हमारे भारत देश में आज देखिए, इस कोरोना काल में आज तक किसी ने भी नहीं बोला एजुकेशन पे, किसी ने भी नहीं बोला कि कब चालू होगा, कब नहीं होगा, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये किसी ने भी नहीं बोला। न हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने बोला, न हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला, किसी ने भी नहीं बोला। तो कौन बोलेगा? ये हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस कोरोना काल में हम जानते हैं कि रिस्क तो है, लेकिन भारत देश जो है रिस्क लेने में बहुत आगे है। तो हमेशा इस कोरोना काल में प्रयास करना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी होती है, सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि एजुकेशन के सेक्टर को भी
कोई ना कोई प्रोसेस से अभी ओपन करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं, आज किसी भी देश की जो डेवलपमेंट का जो कारण होता है वो क्या है? एजुकेशन। वो चाहे टेक्निकल हो, चाहे किसी प्रकार का एजुकेशन हो। आज अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होता तो आज इस कोरोना काल में कुछ नहीं होता। देखिए, आज हर व्यक्ति, हर सरकारें चुनाव प्रचार में वर्चुअल रैली कर रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही, हर चीज़ कर रही, लेकिन शिक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा के लिए भी तो बोलिए, एक स्कूल में बढ़िया पूरा ऑनलाइन का सेटअप जमाइए ताकि जो बच्चे हैं वो घर बैठ के पढ़ सकें। आप प्रदेश लेवल से ऑनलाइन की बात कर रहे हो, तो यहाँ कई गाँव में तो लाइट तक नहीं मिल रही है, तो कहाँ से टीवी चालू होगा? दूरदर्शन में कहाँ तक होगा? लाइट भी तो होना चाहिए। टीवी चालू करने के लिए लाइट की आवश्यकता है। शहर वाले तो पढ़ लेंगे, गांव वाले क्या करेंगे? आज गांव में जाके देखिए लाइट नहीं रहती है। तो देखिए, हमें सबको मिलकर, जितने जो पढ़े लिखे युवा साथी लोग हैं, इन लोगों से भी मेरा निवेदन है, अरे सोशल मीडिया में एक अपनी फ़ोटो डालने से कोई अपन हीरो थोड़ी ना बनते हैं, कोई हीरो बन नहीं सकते हैं। हमें सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। हमें अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, और जो अच्छे कार्य करते हैं उनका सहयोग करना चाहिए। सही, तभी तो मज़ा आएगा। देखिए, लीडर तभी लड़ेगा जब उसकी सेना सहयोग देगी, नहीं तो लीडर को क्या हो सकता है? सही, लीडर लीडर होता है, वो अपना पेट भर लेगा, लेकिन लीडर आपके लिए अगर लड़ेगा तो उसको सहयोग भी करते आना चाहिए। सही, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज साक्षरता दिवस है, लेकिन सरकारों को ज़मीनी स्तर में शिक्षा को पहुंचाने की आवश्यकता है। ज़मीनी स्तर, एक बार गांव में जाइए, आप गांव में जाइए। कई लोगों ने तो हवा से ही बोल दिया कि हमारी सड़कें अमेरिका से बेस्ट है। एक बार गांव तरफ जाके देखना, तब पता चल जाएगा कि अमेरिका और भारत की सड़कों में कितना अंतर है। सही, तो सवाल ये है, जब तक तुम ज़मीन में, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो बड़े बड़े जो समाज सेवी लोग हुए, अगर ऐसा सोचते हैं कि हमारा भारत बहुत डेवलप हो गया साक्षरता के क्षेत्र में, तो उनको एक बार ग्राउंड लेवल में, ज़मीनी स्तर में जाने की ज़रूरत होगी। तब हकीकत पता चलेगा कि अभी हमें कितना कार्य करने की आवश्यकता है, हमें और कितना कार्य करने की आवश्यकता है, और क्या प्रोसेस होना चाहिए कि एजुकेशन को विकसित किया जाए और एक गांव-गांव में पहुंचाया जाए। तो इस पे अमल करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अगर आप शिक्षित हो तो शिक्षा ही सब चीज़ पैदा करती है। आज शिक्षा के माध्यम से हम राजनीति में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, हर क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो सीधा सा फंडा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि हमें अभी शिक्षित तो होना ही है, लेकिन मानसिक रूप से शिक्षित होना चाहिए। हम पढ़ लिख के क्या कर सकते हैं, ऐसे सोचने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से विकसित होने का मतलब होता है कि हम पढ़ लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। बोलते ना कि रोजगार नहीं मिला तो स्वरोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार हम कदम बढ़ाएं, इन पर हमें सोचने की आवश्यकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि देखिए, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इतने दिन से देख रहे हैं कई प्रकार के जो लोग कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये सभी लोग चिंतन कर रहे हैं कि सरकार आज बोलेगी अभी अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 ये लगते रहेंगे, लेकिन ले दे के सरकार यही बोलती है कि पालकों पे छोड़ दिया कि क्या डिसाइड करें। अरे भैया, आप लोगों की जिम्मेदारी है। पालक तो ठीक है, बाद में है। पालक क्या करेंगे? पालक जब स्कूल खुलेगा तो भेजेंगे ना। स्कूल खोलने की जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों को भेजने की जिम्मेदारी पालक की है। तो आप अपनी जो जिम्मेदारी दूसरे पर थोप रहे हैं। तो आज हमें ज़रूरत है जागने की, उठने की और कार्य करने की। हमें ज़मीनी स्तर पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है और कार्य करना है, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो राजनीतिक रूप से, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो सवाल यही है कि हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि आज हम प्रण लें कि हमारे आसपास के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। गांव के जो बच्चे, जो निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी कार्य करेंगे, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है। हमें सबको मिलके चलना
चलना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र को आगे डेवलप करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से कि ये इस साल तो कोरोना आया है, पता नहीं भविष्य में कौन कौन सी बीमारियाँ आएगी, तो इसके लिए अब आपका एक ही पर्पस होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन, मतलब टेक्निक के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में कार्य कीजिए। क्योंकि अगर इन फ्यूचर में क्या पता कोई दूसरी बीमारी आ जाए जो कोरोना से बड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में हम एजुकेशन के सेक्टर को बंद ना करते हुए कौन सा कदम उठाएं कि उन बच्चों के लिए भी एजुकेशन जो है लगातार चलती रहे। सही। तो हमें अभी सरकार से निवेदन करनी चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दे, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं ऐसे विषम परिस्थिति में भी शिक्षा के संपर्क में रहें। ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी जो मित्र लोग मुझे सुने, आप सभी को सेवा जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करोगे और लोगों को बढ़ाओगे आगे, ताकि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को, प्रदेश को और देश को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित कर सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।